हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल अल हक एकेडमी आप तमाम स्टूडेंट्स का खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10th या 12th पास आउट होने के बाद हम आगे किस कोर्स में किस माध्यम से कितनी फीस पर एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो तो बराए करम अपने उन सवाल को कमेंट सेक्शन में दर्ज कराएं। DCECE DCECE डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये बिहार सरकार के द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम है। इसके माध्यम से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। अगर आपने 10th पास किया है तो आप पॉलिटेक्निक में यानी कि इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। योग्यता 10th पास है, जैसा कि मैंने भी बताया। अगर आपने 10th पास कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 10th पास आउट होने के बाद इंटर में एडमिशन नहीं लेते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि वो एक अलग कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है। आप इन कोर्सेज में बिला तकल्लुफ एक एंट्रेंस एग्जाम पास करके एडमिशन ले लेते हैं, वो भी बिल्कुल कम फीस में, आधी से भी कम फीस में। एक और कोर्स होता है मैट्रिक पास आउट के लिए, पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल PMM, जो कि आपको डेंटल हाइजीनिस्ट या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जैसे कोर्सेज के लिए आपको अवसर प्रदान करता है। अगर आपने 10th पास किया है तो आप अगर मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप यहां से इन कोर्सेज को कर सकते हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो यहां से इन सब कोर्सेज में आप जा सकते हैं, सिर्फ एक एग्जाम पास करके, DCECE का एग्जाम पास करके। सिलेबस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 10वीं स्तर का होना चाहिए। और अगर आप पैरामेडिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी और जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तो रही बात 10th की। अब बात कर लेते हैं 12th स्तर की। अगर आपने 12th पास किया है और आपका 12th में स्ट्रीम साइंस रहा है, यानी अगर आपने PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा था, तो फिर समझिए आप इस फॉर्म को बिला तकल्लुफ भर सकते हैं और अपने आने वाले मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकते हैं। इसके तहत आप पैरामेडिकल जैसे नर्सिंग, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन और इस जैसे किसी और भी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। अब इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान यानी 12वीं स्तर का, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 10th स्तर का पूछा जाएगा। ये तो सिलेबस की बात है, वो तो बाद में करेंगे। बहरकैफ अभी आप अगर 12th पास आउट हैं और आपने 12th में साइंस लिया था, यानी अगर आपने PCB या PCM से इंटरमीडिएट किया है, तो आप इस फॉर्म को बिला तकल्लुफ भर सकते हैं। और भरने का जो आपका साइट है वो मैं आपको बता देता हूं कि किस साइट पे जाकर के आप इसको भर सकते हैं। तो bcece.board.bihar.gov.in पर जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आज चूंकि 2 मई है तो मैं आपको बता दूं कि 7 मई तक इसकी डेट बढ़ाई गई है। आप जाकर के बिला तकल्लुफ आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पात्रता की बात मैंने अभी करी, तो 10th और 12th के लिए अलग अलग चीजें थी, और ये आवेदन की तिथि है जो कि अप्रैल से शुरू हुई थी। अभी आपको हमने बताया कि 7 मई तक ये भरा जाने वाला है। परीक्षा के प्रारूप की बात अगर कर लें तो ये ऑफलाइन होता है
2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता है, 90 क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। सही उत्तर के 5 अंक मिलते हैं, कोई निगेटिव मार्क नहीं रहता है। और आपका जो क्वेश्चन होता है वो चाहे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यानी हिंदी में भी आप ऑप्शन चुन सकते हैं और अंग्रेजी भी चुन सकते हैं। ये तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन था। आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया कि आपको किस साइट पे जा करके आवेदन करना है, चाहे खुद से करें चाहे कैफे में जाके करें। अब बात कर लेते हैं कि इन कोर्सेज को करने के बाद आप क्या-क्या बन सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन बन सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल करते हैं तो नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। और तो कोई बात बची नहीं है मेरे ख्याल से। आज की वीडियो में इतना काफी है। और 12th पास्ड आउट के लिए एक और चीज होती है जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो एग्जाम होता है BCECE का, जिसके फॉर्म की डेट भी अभी आई हुई है। ये भी 7 मई तक के है। आप जाके इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। ये 12th पास्ड आउट के लिए है। इसके तहत भी कुछ कोर्सेज आते हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में वीडियो बनाकर बताऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपको समझना है कि ये 10th और 12th पास करने के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन-कौन से ऑप्शंस हैं। DCEC का फॉर्म आप भर सकते हैं और उसके तहत आप चाहे इंजीनियर बनना चाहें, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपके फ्यूचर में एक हमारी एक मदद की एक पहल है। उम्मीद है आपको ये चीज हेल्प करे और मदद करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब अर्ज़।